तो लो फफा हीरो की सभी शोर की शोती हमारे मेकेटर से जो कि लिटरली खाना खा रहा है और बहुत ही ज़्यादा खाना खा रहा है। 50 प्लेट यहाँ पे खा चुका है लिटरली और ठूसे जा रहा है और बोलता भी आओ लाओ। दोनों भाई बहन यहाँ पे हिल जाते, कह रही है मास्टर तो इतने भूखड़ नहीं थे, इतना खाना तो कभी नहीं खाते थे। आज अचानक से उनको यहाँ पे क्या हो गया, और जो सीनियर का भाई है ना वो आता है, कहता है लो भाई मैंने नया नया डिश यहाँ पे इन्वेंशन किया, इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया मोमोज, जल्दी से खाओ बताओ कैसा लगा। ये यहाँ पे खाता है और खाते ही बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है ओ माय गॉड भाई कितना बढ़िया, और 50 प्लेट यहाँ पे लेकर आ जाओ। तो सीनियर का भाई भी कहता है ओके ठीक है। अब ये दोनों भाई बहन यहाँ पे कन्फ्यूज कह रही यार, और 50 प्लेट यहाँ पे मंगा रहे, कितना खा रहे यार। इससे पूछा भी जाता है, कह रहे यार मास्टर क्या हो गया भाई, आपके पेट में कोई गड़बड़ है या फिर कुछ ऐसा मतलब कुछ हुआ है क्या, कितना खाओगे भाई, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। ये लो भाई जूस यहाँ पे पी लो, शायद जूस पी के आपको यहाँ पे अच्छा लगे, शायद अच्छा यहाँ पे लग जाए। सामने से सीनियर का भाई कहता है कह रही है तुम दोनों बच्चों को क्या मालूम एक खुशखबरी यहाँ पे आने वाली है, तुम लोग है ना भाई इनके बच्चे जैसे लगते हो ना, यानी तुम्हारे लिए कोई नया भाई या नया बहन आने वाला है। ये दोनों कन्फ्यूज क्या कहना चाहते हो। वो बात है भाई प्रेग्नेंट है भाई तुम्हारे मास्टर, तो भाई अंदर जो पेट में बच्चा है ना उसको नरिशमेंट देना यहाँ पे ज़्यादा जरूरी है ना, तो उसके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा खाना खा रहे। तो दोनों को दोनों भाई बहन हिल जाते, क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर भाई, आप तो लड़के हो ना। तो ये सबसे पहले जो सीनियर का भाई है ना उसकी कुटाई करता है और फिर सामने से समझाता है, कहता नहीं मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है, अजीब टाइप के ना यहाँ पे कोई एनर्जी है, हाँ जो बेसिकली जान जिसके अंदर यहाँ पर है, तो उसको डेवलप करने के लिए ताकि वो जिंदा यहाँ पे रहे, थोड़ा उसको भी खाना यहाँ पे खिलाना ही पड़ेगा। तो जो मैं खाना खाता हूँ ना उसमें से वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है खुद की नरिशमेंट के लिए। बच्चा मेरे पेट में कोई भी नहीं है। तो सामने से जो बहन है ना वो भाई से ऐसा हल्के से आवाज में कहती है कि वेल देखा जाए तो लगभग बराबर ही हुआ ना, बच्चा मतलब पेट में बच्चा होता है जिसको भाई जिंदा रहने के तुमको खाना खाना जरूरी है, नरिशमेंट के लिए, इनके बॉडी में एनर्जी है उसको भी नरिशमेंट के लिए भी खाना खाना जरूरी है, ऑलमोस्ट बच्चे के बराबर हो गया। तो सामने से मास्टर से बोले क्या ध्यान जाता भाई सीनियर के भाई की ओर की भाई उसकी कुटाई हुई है। तो भाई कहता भी है कि नहीं यार देख नहीं रहे भाई सीनियर के भाई की क्या हालत यहाँ पे हुई है, हम दोनों भाई बहन की भी हालत हुई हो जाए कि हमने ऐसा कुछ बोल दिया। तो उतने में ये वाला जो डिसाइपल है ना ये आता है, कहता है ग्रेट लीडर मेरी बात सुनिए भाई, आपके लिए छोटा सा न्यूज़ यहाँ पर है, क्या ना जो तियान जो सेट यहाँ पे ना बहुत जल्दी कॉम्पिटिशन यहाँ पे अरेंज किया है, तो उसके लिए हमारे पास भी इन्विटेशन लेटर है, हम अपने डिसाइपल को भी भेज सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी सीनियर शो है ना यार, जिनके भाई जिनके आपकी कुटाई कर दी, जिनकी आपने कुटाई कर दी वो भी यहाँ पे आ सकती है। ये भी देखता भाई इन्विटेशन, लेट मी सी। तो इन्विटेशन पर लिखा हुआ है कि हाँ भाई इलाइट डिसाइपल के ढेर सारे मेंबर्स आएंगे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, नाम दो, लड़ाई होगी, जो फाइनलिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गए तो लड़ाई होगी, एंड में जो टॉप 10 यहाँ पर बंदे रहेंगे ना उनके बीच लड़ाई होगी और किसी एक विनर को बड़ा कमाल का वेपन यहाँ पे मिलेगा। तो ये तो एक सेट हो जाता है। ओके तो जाओ हमारे सेट में हर डिसाइपल को बता दो, जो बंदा ना पार्टिसिपेट करने के लायक यहाँ पर है ना, जो उतना कैटेगरी में पार होता है उसको यहाँ पे मेंबर बना लो। ते लोग कहते हो ओके ठीक है। ये तो खुश होकर बल्ले 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 करके नाचता है। तो इसके डिसाइपल भाई बहनों ली यहाँ पे देखते हो, कहते हो वाओ मास्टर यहाँ पे प्रेग्नेंट है तो भी इतना कूद कूद के नाच रहे, क्या सच्ची में मैं अगर प्रेग्नेंट यहाँ पे होंगी तो क्या मैं ऐसा कूद कूद के नाच पाऊंगी। उसका भाई कहता है कि शायद नहीं, ली कहता है कि वेल नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मास्टर बड़े कमाल के भाई। ये लोग कहते हैं ऐसा मत बोलो, मास्टर सुन लेंगे ना तो भाई गुस्सा करेंगे। नाचते नाचते बैंड बजाती है, ढाम से यहाँ पे गिर जाता है। तो जो नैनी वाली रोबोट है ना आती है उठा के यहाँ पे लेके जाती है। तो वो तीनों भी कहते हैं देखा हमने कहा था ना भाई नहीं नाच पाएंगे, शायद कॉम्पिटिशन का दिन आता है। तो अपने डिसाइपल के साथ यहाँ पे जा रहा था, नाव पे मनी मन सोचते मेरे पेट में जो एनर्जी यहाँ पे ना यार बड़ा तकलीफ देता है यार, कोई भी काम करने से रोकता है। तो पीछे से जो वांग का बेटा ना किसी नए डिसाइपल को लेके आ रहा था और कहते चलो जी शर्मा कह करो भाई, डरो मत मास्टर खा नहीं जाएंगे। वो कहते ना मत लेके जाओ, लेकिन तो भी जबरदस्ती शाओफैन के पास लेके आ जाता है। और ये डिसाइपल यहाँ पे नया नहीं बल्कि पुराना यहाँ पे था, जिसका नाम यहाँ पे शियन यून था। वो सामने से इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि इसका नाम यहाँ पे शियन यून है, कल्टिवेटर बढ़िया है और स्वॉर्ड फॉर्मेशन का ये बड़ा कमाल का बंदा है, लेकिन क्या करे इसके पास पीसे नहीं ना भाई, मतलब पैसे नहीं है ज्यादा स्वॉर्ड यहाँ पे बाय करने के लिए, इसलिए बेचारा यहाँ पे सीख भी नहीं पाता। सामने से इसके लिए नल्ला रह गया। वो कहता है क्या मतलब नल्ला रह गया भाई, गरीब आदमी है भाई, तू ऐसा गरीब आदमी का मजाक नहीं उड़ा सकता। सामने से अपना मैं कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो डोंट वरी लेट मी सी। उसके माथे पे हाथ रखता है और कहता है कि 2 मिनट के लिए अपनी आंखें यहाँ पे बंद कर लो। तो जैसे ही अपनी आंख बंद करता है ना वो खुद को एक एरिया में पाता है जहाँ पे हर जगह पानी पानी है, आसमान से ढेर सारे सोड आते हैं, इसके आसपास गिरता है, एक स्पेशल सा सोड था वो उड़ के चला जाता है। हाँ इतना सारा कांड हुआ, उसके बाद इसकी आंख यहाँ पे खुलती है। तो अपना शाओफैन कहता है भाई क्या हुआ कैसा लग रहा है। वांग का बेटा भी कहता है बताओ कैसा लग रहा है। और रोता है, दोता कहता है प्लीज ग्रेट लीडर जी मैनू बता दो भाई, मैनू सिखा दो भाई स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बारे में, मैनू जानना है। जो सुंदर शाओफैन भी कहता है ये हुई ना बात भाई, तेरे पास पैसे नहीं था जिस चक्कर में तू कर नहीं पाया, पहले आके बताता। ये देख भाई ढेर सारे स्वॉर्ड भी रख ले और साथ में इसमें 5 तरीका टोटा भाई स्वॉर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे बनाने का, आराम से सीख बनाना चालू कर दे। वो भी कहता है यार थैंक यू मास्टर, लेके खुश होकर वहां से निकल जाता है। उसको जाते हुए देख के ना अपना शाओफैन भी कहता है स्वॉर्ड फॉर्मेशन। ये कहता भाई क्या हुआ आपने ऐसा मौका को बनाया। वो कहता है कुछ भी नहीं, एक बंदे के यहाँ पे
याद आ गई थी। आई डोंट नो अभी कौन से लेवल पर होगा, शायद डेड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे तो जा चुका रहेगा। वो बेसिकली शेव यन के बारे में बात कर रहा था, तो शेव यन को वहाँ पे छींक आ जाती है, तो उसके सामने जो बंदा था जो कि स्वॉर्ड बना के देता है, पहले जब उसको स्वॉर्ड यहाँ पे चाहिए था अपने शॉप फ्रेंड से मांगता था, लेकिन अपने शॉप फ्रेंड से अलग हो चुका ना, तो इस बंदे को उसने ले लिया था। वो बंदा सामने इसके अंदर, मिस्टर ये आपको क्या हो गया यार, छींक रहे हो, लगता है आप अपने ध्यान नहीं देते सेहत का, थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, बर्फ में ला के मुँह में दे दूंगा। वो कहता नहीं ऐसा गंदा काम करने के बारे में सोचना भी मत, सामने सो गया। ये देखिए भाई मैंने फिर से कमाल के नए नए स्वॉर्ड यहाँ पे इन्वेंट कर लिए, डोंट वरी, बहुत जल्दी ना 3 महीने के अंदर ढेर सारे बना के आपको भी प्रोवाइड यहाँ पे कर दूंगा। वो भी कहता है या शुक्रिया शुक्रिया, बहुत जल्दी ला के दे देना। उसका जो बुड्ढा यहाँ पे ना, बुड्ढा भी कहता है भाई तूने स्वॉर्ड यहाँ पे इकट्ठा कर लिया क्या, भाई मेरे ख्याल से तुझे और भी ज़्यादा स्वॉर्ड मिल रहा है तो भाई ले ले। ये कहता है कैसे, पैसे ही नहीं यार, देख सकता भाई कंगाल हो गया हूँ, एक भी रुपये यहाँ पे बचा हुआ नहीं है यार। जब शॉप फ्रेंड मेरे साथ यहाँ पे था ना यार, पैसों का टेंशन ही नहीं होता था, ना ही किसी भी कमाल के आइटम का, हमेशा सारे आइटम है ना अपने आप मुझे आके मिलते थे यार। मेनू बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही है। बुढ़ा वो कहता भाई जज्बात पे कंट्रोल यहाँ पे किया कर, ऐसा मत बोल बना लोग आसपास के सुने तुझे गे यहाँ पे समझेंगे। और भूल गया भाई जो कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है, हाँ तो जो कंपटीशन में जो जीतेगा ना उसको कमाल कमाल के वेपन मिलेंगे, वो वेपन यहाँ पे स्वॉर्ड ही होगा। ये तो खुश हो कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो उसी कंपटीशन में। और उसी कंपटीशन में जाने के लिए निकला था हमारा मेन कैरेक्टर और शेव यन। ओ शिट, एक बंदे को शेव यन से मिलना नहीं है और दूसरे बंदे यानी शेव यन मिलना चाहता था। इतने सालों बाद ना फाइनली उनकी मुलाकात यहाँ पे शायद हो सकती है, देखते भाई होती है या फिर नहीं होती, होगी तो मालूम चलेगा, नहीं होगी तो भी मालूम चल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।